पानी बिना दिन काटे संकट में भी मान राखे। प्रदेश की शान कहलावे म्हारा मरुधर की विरासत कहलावे। जी हाँ, म्हारा मरुधर को गौरव म्हारो ऊंट। कार्यक्रम में स्वागत करा हाँ। कार्यक्रम है मरूरो गौरव ऊंट। कार्यक्रम की प्रस्तुति दूरदर्शन राजस्थान और राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर की संयुक्त प्रस्तुति है। और कार्यक्रम में मैं बात कर रहा माँ की विरासत की, माँ की धरोहर की। जी हाँ, आपने प्रदेश की विरासत आपनो मरूरो गौरव ऊंट की। और कार्यक्रम में आज अपनी चर्चा को विषय रहेलो कि जो ऊँटनी को दूध है बी का कई विकल्प हो सके है, वो कशो विकल्प है जो आज एक अच्छो विकल्प आपने खातर साबित हो सके है, बी की कई उपयोगिता है, बी का कई गुण है। और कार्यक्रम में जानकारी देवा की खातर आज अपने साथ पधारा है मितुल बुम्बाड़िया जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ। आप है वैज्ञानिक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। अब आप जाना कि जो आप बात कर रही हैं कि ऊँट की, मरूरो गौरव ऊँट, तो क्यों ना सबसे पहले आप जाना कि आज के विषय आपनो रही ऊँटनी को दूध। तो जो ऊँटनी का दूध की स्थिति है, उत्पादन की स्थिति है प्रदेश में वह स्थिति कहीं है। तो सबसे पहले जाना आप देश में और प्रदेश में ऊँटनी का दूध का उत्पादन की कई स्थिति है। नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वैदिक काल से जो दूध का महत्व है वो हमारे पास साथ विशेष रूप से रहा है। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगर हम भारत की दूध उत्पादन की अगर बात करें तो वो करीब 247 मिलियन मैट्रिक टन है। इसमें अगर संगठित और असंगठित क्षेत्रों की बात करें तो जो 60% दूध है वो असंगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है और जो 40% दूध है वो संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। अगर हम भारत के विविध राज्यों की बात करें तो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों का समावेश होता है। अगर हम विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो दूध उत्पादन है वो करीब 36 मिलियन मैट्रिक टन पाया गया है और राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। तो बात हुई कुल दूध उत्पादन की। और अब जब आगे चला जानकारी हम आए तो क्यों ना आप वो जाना कि जो ऊँट का दूध की, ऊँटनी का दूध की आप जो बात कर रही हैं बी के प्रदेश में, विश्व में कई स्थिति है। विश्व में जो ऊँटनी का दूध है वो महत्वपूर्ण दूध उत्पादन माना गया है। विश्व में जो ऊँटनी का दूध है वो करीब 4.2 मैट्रिक टन पाया गया है। और अगर हम विविध देशों की बात करें तो ऊँटनी का जो दूध है सबसे ज़्यादा केन्या देश में पाया गया है। इसके अलावा विविध देश जैसे कि सोमालिया, सूडान, पाकिस्तान, इथियोपिया जैसे देशों में भी अच्छा खासा दूध का उत्पादन पाया गया है। अगर हम दूध उत्पादन में भारत की बात करें तो वो करीब 6000 टन ऊँटनी का दूध उत्पादन पाया गया है। इसमें अगर विविध राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी दूध उत्पादन पाया जाता है। तो प्रदेश में भी दूध को जो उत्पादन की स्थिति है घनी बढ़िया है। एक ही साथ अब आप देखा कि जो रेगिस्तान को सफ़ेद सोनो ऊँट न किया जावे है, एक रेगिस्तान की अद्भुत देन है ऊँट को दूध। तो बी की जो बात करा आपा तो वो इतना अलग अद्भुत क्यों है, कई कारण है? ऊँट को रेगिस्तान का सफ़ेद सोना माना जाता है क्योंकि ऊँट ही एकमात्र पशु है जो कठिन और कठोर परिस्थिति होती है, जब विषम परिस्थितियाँ होती है जहाँ पे मानव जीवन को सहारा देता है और उसका जीवन आगे बढ़ाता है। अगर हम विशेष रूप में बात करें तो जो ऊँट है वो विषम परिस्थिति या कोई भी मौसम हो जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है या फिर जहाँ पे खेती नहीं हो सकता है, जहाँ पे मरु प्रदेश है, वहाँ पे भी वो अपना ऊँट दूध देता है और उसकी वजह से जो वहाँ के किसान हैं उसको बेच के अच्छी कमाई कर सकता है और एक जीवन जीने का स्रोत बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऊँटनी का दूध है वो पोषक दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो विविध रोगों के सामने लड़ने में बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है और वो ऊँटनी का दूध विविध प्रकार के खनिज तत्व, प्रोटीन या मिनरल से रिच होता है। तो ऊँट ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमें सहारा देता है और उसका जो पौष्टिक दूध है उसको देके भी हमें जीवन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसकी वजह से जो ऊँट को सम्मानपूर्वक वाइट गोल्ड ऑफ डेजर्ट या फिर रेगिस्तान का सफ़ेद सोना कहा जाता है।
तो वास्तव में समझ में आ रही है बात कि क्यों ऊँट का दूध ने अतरो बढ़िया मानो गयो है। जितरो मजबूत और जितरो ताकतवर ऊँट है बतरो ही मजबूत और ताकतवर भी को दूध है। और आगे वो भी जान छा कि जितरो सहज ऊँट रेवे है कहीं बतरो ही सुपाच्य और सहज भी को दूध है ए भी जानाला। लेकिन क्यों ना सबसे पहले वो जान लिया कि जो आप बता रहा हो कि अतरो सहज है और अतरो बढ़िया ऊँट को दूध हुआ है, तो इसके जो रासायनिक संरचना है वह कहीं हुआ है। ऊँट के दूध की जो रासायनिक संरचना है जो अन्य दूध जैसे कि गाय और भैंस के दूध की तुलना में अलग मिली गई है। तो ऊँटनी के दूध में जो फैट का आकार का साइज़ है उसका जो साइज़ है वो बहुत ही कम पाया गया है। ऊँटनी के दूध में जो आयरन की मात्रा है वो अन्य दूध की तुलना में बहुत ही ज़्यादा पाया गया है। और अगर हम तत्व की बात करें तो ऊँटनी के दूध में विटामिन सी जो है वो गाय और भैंस की दूध की तुलना में 2 से 5 गुना ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा कुछ और तत्व जैसे कि ऊँटनी के दूध में लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम जैसे बहुत सारे तत्व है जो रोग प्रतिकारक शक्ति देते हैं और विविध रोगों के सामने लड़ने की ताकत भी देते हैं। इसके अलावा ऊँटनी के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल पाया जाता है जो अन्य दूध की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। और ऊँटनी के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नाम का जो प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है, पर वो गाय और भैंस के दूध में बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो देखिया कुल मिलार जो रासायनिक संरचना आपने बताई वह घनी न्यारी न्यारी चीज़ें भी कम आयन है। आपा तो मोटा मोटा तौर पर समझा तो भाई बीमा आयरन भी है, बीमा कैल्शियम भी है, बीमा बेसगला खनिज लवण भी है जो आपने बीमारियां सु लड़बा की खातर तैयार करसी और घनी बीमारियां सु अपनी रक्षा करसी। तो ऊँटनी का दूध के मायने भी बेसगली चीज़ें है जो दूसरा दूधा में हुआ करे और बीसो क्यों बत्ती ही है। तो आपने काम में लेना चाहिए जरूर और ध्यान रखना चाहिए कि ऊँटनी को दूध बढ़िया एक विकल्प साबित हो सके है। और आगे चाला तो आप जो आप बात कर रहा हो जो औषधीय गुणा की आप बात कर रहा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आप कर रहा हो, तो मैं मोटा मोटा तौर पर जानबो चाहला कि एक मायने कशा कशा औषधीय गुण हुआ है। ऊँटनी के दूध में अन्य दूध की तुलना में बहुत अच्छे खासे औषधीय गुण पाए जाते हैं। ऊँटनी के दूध में बहुत सारे बायोमोलिकुलर तत्व और जैव सक्रिय प्रोटीन पाए गए हैं जिसकी वजह से उसके औषधीय गुण होते हैं। अगर हम ऊँटनी के दूध की बात करें तो ऊँटनी का दूध ऑटिज़म के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और जो ऑटिज़म पीड़ित बच्चे हैं उसमें सकारात्मक प्रभावी रूप से वो फ़ायदेमंद रहा है। ऊँटनी के दूध में जो डायबिटीज़ है या जो शुगर के मरीज़ है उसके लिए भी अच्छा माना गया है। ऊँटनी का दूध ब्लड में जो शुगर है उसको कम करने के लिए भी बहुत ही असरकारक माना गया है। ऊँटनी के दूध में जो आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी वजह से वो एनीमिया जैसी बीमारियों में लड़ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा असरकारक माना गया है। इसके साथ साथ ऊँटनी के दूध में विविध प्रकार के जो मिनरल है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी वजह से वो हमारे हड्डियाँ है, दांत है और अन्य अवयवों की वृद्धि में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। और इसके साथ साथ जो ऊँटनी के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से जो ऊँटनी का दूध है वो बहुत ही कम एलर्जिक माना गया है। तो कुल मिलाकर जो आप कह सका कि एक चालती फिरती सी फार्मेसी है, बिल्कुल इन्हें चालती फिरती सी फार्मेसी कह सको हो क्योंकि ये सगली बीमारियां ने दूर कर सी। और जो इतनी बड़ी बीमारी आजकल आपने सुनवाने मिले है एक बिल्कुल साधारण सी बीमारी होगी है मधुमेह बी की खातर घनी जोर की है और एक अजीब ही बीमारी जी का बारे में भी आपा को नहीं जाना बी की भी इलाज करे, ऑटिज्म में भी सहायक है। सगली बात आप आज का कार्यक्रम में जाना ला। तो सबसे पहले आप जाना का जो मधुमेह की बात कर रही हैं, डायबिटीज़ की बात आप कर रही हैं, भी रोग सु बचबा के मायने ऊँटनी को दूध क्या सहायक है। ऊँटनी का दूध ऑटिज़म या फिर जो डायबिटीज़ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये ऊँटनी के दूध की जो औषधीय गुण है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसके पीछे 2 विविध प्रकार के कारण जिम्मेदार है। अगर हम पहली कारण की बात करें तो ऊँटनी का दूध में जो इंसुलिन नाम का जो प्रोटीन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इस तत्व की अगर मात्रा की बात करें तो ऊँटनी के दूध में ये 52 यूनिट पर लीटर तत्व मात्रा में पाया जाता है और गाय और भैंस की दूध में करीब वो 16 यूनिट पर लीटर पाया जाता है। तो ये जो इंसुलिन है वो हमारा जो ब्लड के अंदर शुगर है उसको कम करके डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में फ़ायदेमंद रहता है। अगर हम दूसरे कारण की चर्चा करें तो ऊँटनी के दूध में इंसुलिन लाइक पेप्टाइड्स या फिर इंसुलिन जैसे कुछ पेप्टाइड्स पाए गए हैं
ये जो पेप्टाइड्स है वो जई सक्रिय पेप्टाइड्स है एंड वो जो हमारे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन का स्त्राव होता है उसमें उसको स्त्राव करने में नियंत्रण करता है। जैसे कि ये इंसुलिन लाइक पेप्टाइड है जो बीटा सेल की जो कोशिकाएं है उसकी जो कार्यक्षमता है उसको बढ़ाने में फ़ायदा पहुंचाते हैं और जिसकी वजह से जो इंसुलिन का स्त्राव है वो बढ़ जाता है। अगर हम कुछ अध्ययनों से बात करें तो विविध प्रकार के अध्ययनों में पाया गया है अगर ऊँटनी का दूध आधा लीटर प्रतिदिन दिया जाए तो जो बाहर से हमें इंसुलिन लेने की आवश्यकता है उसमें 30% की वो कमी कर सकता है। हालांकि ये जो ऊँटनी के दूध की प्रॉपर्टी है उसको अभी हमें वैज्ञानिक दौर पे उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई और उस पर अभी भी बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि अगर आप दिन में आधो लीटर दूध रोजिना ऊँटनी को पीवा तो आप मधुमेह रोग से बच सका हाँ। और भी घनी उपयोगिता की जोरदार है। इसके साथ जो आप बताया मानो ऑटिज्म का बारे में वह जो टाबर जो खुद में ही खोया रहे है ज़्यादातर आप सुने उसे का टाबर ऑटिस्टिक है तो जो आ बीमारी है इसको क्या बचाव है? जो ऑटिज्म है उसमें मुख्यत्वे ऑक्सीडेटिव जो तनाव है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ऑक्सीडेटिव तनाव शरीर में बढ़ने से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ है उसकी मात्रा मानव शरीर में बढ़ जाती है और ये मात्रा बढ़ने की वजह से वो हमारे जो मस्तिष्क की कोशिकाएं है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो ऊँटनी के दूध में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जैसे कि ग्लूटाथायोन, देन सोडियम ग्लूटामेज, तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो ये जो सारे तत्व है वो तत्व रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ है उसको मानव शरीर में कम करने का काम करते हैं जिसकी वजह से जो मस्तिष्क की कोशिकाएं है वो बहुत ही कम नष्ट होती है एंड इस तरह से वो ऑटिज्म में फ़ायदेमंद माना गया है। और कुछ अध्ययनों से ये भी पता चला है अगर ऊँटनी का दूध आधा लीटर प्रतिदिन अगर दिया जाए बच्चों को तो वो ऑटिज्म में सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऑटिज्म के जैसे जो भी लक्षण हैं वो कम करता है जैसे कि बच्चों को कुछ खेलने की चीज़ हो गया या फिर उसमें भाषा की सीखने की बात हो गई या फिर कुछ वर्तन के बारे में बात हो गया। तो सारे जो भी लक्षण हैं वो कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। लेकिन फिर भी इसके बारे में भी अभी वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि नहीं हुआ है और इसमें भी अभी संशोधन की आवश्यकता है। तो शोध लगातार जारी है और आगे की जो उपयोगिता है बिना और अच्छी सिद्ध करवा की खातर शोध लगातार जारी है, जानकारियाँ लगातार दी जा रही है, तैयारियां करी जा रही है कि आगे सु आप लोगों ने और बता सका और की जो अच्छाई है बिना और मालूम कर सका ताकि जो बीमारियां हैं बासु लड़वा की क्षमता अपनी आगे और बढ़े। यही एक लोगांकन सुनवाने मिला है कि कई लोगों ने एलर्जी की समस्या हुआ करे है तो वह एलर्जी की समस्या ने जब ऊँट का दूध सु जोड़ा आपा तो ई कमाई ने कई क्षमता ने कम करवा को है या बढ़ावा को है कई है? कोई भी दूध से जब भी एलर्जी होता है तो वो उसकी प्रोटीन की संरचना है उस पर आधारित होता है। जैसे कोई भी दूध में जो प्रोटीन है उसमें केसिन एंड वे नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। केसिन में अल्फा S1, अल्फा S2, बीटा एंड कापा केसिन पाए जाते हैं और जो वे प्रोटीन है इसमें बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन और बोवेन सीरम एल्ब्यूमिन जैसे विविध प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसमें जो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन है वो एलर्जी हमारे मानव शरीर में उत्पन्न करता है जैसे कि स्किन पे तख्ते पड़ जाना, पाचन संबंधित समस्याएं होना, जैसे उल्टी हो जाना, दस्त हो जाना। तो ऊँटनी का जो दूध है उसमें ये बीटा लैक्टोग्लोबुलिन का जो प्रोटीन है जो एलर्जी हमारे शरीर में लाता है वो नहीं पाया जाता है। हालांकि ये जो प्रोटीन है वो गाय और भैंस में पाया जाता है। इसका दूसरा कारण ये है कि जो ऊँटनी गाय का दूध है उसमें एक बीटा केसिन भी प्रोटीन पाया जाता है। इस बीटा केसिन प्रोटीन की वजह से भी एलर्जी होता है। हालांकि ये प्रोटीन ऊँटनी के दूध में भी पाया जाता है लेकिन ऊँटनी के दूध में इसकी जो संरचना है वो गाय और भैंस के तुलना में बहुत ही भिन्न है। इसकी वजह से जो ऊँटनी का दूध है बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नहीं होने की वजह से और बीटा केसिन की संरचना अलग होने की वजह से वो कम एलर्जिक मनुष्य के लिए माना गया है।
चूंकि मितुल जी खुद एक वैज्ञानिक है तो आपने बढ़िया वैज्ञानिक भाषा में सगड़ी बातें समझा रिया है कि कशा कशा प्रोटीन दूध के मायने हुआ है, दूध के मायने जो प्रोटीन हुआ है बाकी संरचना की यहाँ बदलोड़ी हुआ है कि जो प्रोटीन थाने नुकसान करे है बी की संरचना एक मायने अलग हुआ है जिसको वो थाने नुकसान भी को नहीं करे। अभी बात बिल्कुल सही और बढ़िया बताई। इसके साथ जो एनीमिया की समस्या हुआ करे है महिलाओं में अधिकतर ज्यादा देखने मिला है कि खून की कमी हो जाया करे, जिन्हें एनीमिया की समस्या कह दे वहाँ आपा तो बीसों और दूध क्या रक्षा करे है। ऊँटनी के दूध में एक लैक्टोफेरिन नाम का जो प्रोटीन है सब और दूध की तुलना में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो लैक्टोफेरिन है उसको वैज्ञानिक भाषा में आयरन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, मतलब वो आयरन को पकड़ के रखता है। तो वो करीब ऊँटनी के दूध में 10 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होने की वजह से वो एनेमिया के लिए माना जाता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ऊँटनी का जो दूध है उसमें विटामिन सी की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है और ऐसा अध्ययनों से पता चला है कि जो विटामिन सी है वो आयरन को अपनी मनुष्य शरीर में अवशोषण करना में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो इन कारणों की वजह से जो ऊँटनी का दूध है वो एनीमिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। एक ही साथ ही जी आप बताया कि विटामिन सी ज़्यादा हुआ है और विटामिन सी क्या करे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ावा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा के मायने कहीं सहायक है का रोग प्रतिकारक क्षमता मेनली जो विविध प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं ऊँटनी के दूध में उसकी वजह से होता है, जैसे लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, लैक्टोपेरोक्सिडेज और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो अगर हम लैक्टोफेरिन और लैक्टोपेरोक्सिडेज की बात करें तो वो विविध प्रकार की बीमारियां जैसे कि दस्त हो गया, टाइफाइड हो गया या फिर कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हो गया जैसे कि इकोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, उसके सामने लड़ने में बहुत ही सहायक होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी अन्य तत्व होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को अपने शरीर में उसकी वृद्धि रोकने के लिए और अन्य विविध प्रकार की बीमारियां रोकने के लिए फ़ायदेमंद माने गए हैं। एक ही साथ ही आप जी यहाँ बताया कि कई प्रोटीन है जो गाय का दूध में भी मिला है, भैंसिया का दूध में भी मिला है और ई का मायने भी मिला है, लेकिन फिर भी कई ऐसे भी कोई प्रोटीन है जो केवल ऊँट का दूध में ही मिला है। ऊँटनी के दूध में कुछ ऐसे प्रोटीन पाए गए जो अन्य दूध में नहीं पाए गए। जैसे एक प्रोटीन भी अध्ययनों से पाया गया है जिसका नाम PGRP है। उसका अगर हम फुल फॉर्म जानेंगे तो उसका नाम है पेप्टोग्लाइकन रिकॉग्निशन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल माना गया है। ये जो प्रोटीन होता है वो जो बैक्टीरिया है उसके जो कुछ लेयर्स होते हैं बाहर के, वहाँ पे उसको पकड़ के उसको तोड़ देता है और बैक्टीरिया जो है उसको नष्ट कर देता है। पर कुछ अभी वर्तमान के अध्ययन से जाना गया है कि ये जो PGRP प्रोटीन है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और वो ब्रेस्ट कैंसर में जो कैंसर की कोशिकाएं है उसको भी उसकी जो वृद्धि है उसको अटका के ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में फ़ायदेमंद माना गया है। और ये प्रोटीन सिर्फ ऊँटनी के दूध में पाया जाता है और अन्य दूध में ये प्रोटीन पाया नहीं जाता है। तो इसकी उपयोगिता और बढ़ती जा रही है। आप कैंसर के माय की भी एक उपयोगिता न समझ सको हो कि ब्रेस्ट कैंसर में भी एक उपयोगिता है, लेकिन फिर भी कई बार देखा है कि कोई भी दूध की उपयोगिता ने कई बार वहाँ के किसान भाई ले लो चाहे कोई भी काम में लेवा वाला लोग देख लो भी की उपयोगिता ने वह समझा है फैट की मात्रा सु का कौन सा दूध में कतरो फैट है, इको मतलब वो दूध अच्छो है, इमें तो फैट कम है और दूध ताकतवर को नहीं हो सके। तो भी यहाँ ऊँट का दूध की जो बात आप करा तो भी कमाए फैट की कई मात्रा रहे। ऊँटनी के दूध में जो फैट की मात्रा है वो 1.5 से लेके 3% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम जो इसकी संरचना है वो अन्य दूध के तुलना में अलग पाया गया है। जैसे कि फैट का जो साइज़ है ऊँटनी के दूध में वो 1 से 2 माइक्रोन तक पाया जाता है और अन्य दूध जैसे कि गाय और भैंस है उसमें करीब 2 से 20 माइक्रोन तक पाया जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ऊँटनी का जो दूध में जो फैट की साइज़ और मात्रा कम है उसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इससे हमें और भी कोई प्रकार के डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होते। तो देखिए कुल मिलाकर आपका ऊँटनी का दूध का मायने फैट कम हो तो हो लो भलाई, लेकिन जब अगर फैट कम है तो वो आपके लिए सुपाच्य है, आप आसानी से भी न पचा सको हो। तो फैट की जो मात्रा है बिसु अपन आई नहीं सोचनी चाहिए कि जतरी फैट होसी बतरो ही वो ताकतवर होसी, क्योंकि फैट कम होसी तो वो आपके खातिर पाचन की खातिर बढ़िया होसी। इसके अलावा जो आप बात करा वो जो सुपाच्य है तो कहीं वो मानव दूध को भी विकल्प बना सका, कहीं शिशु आहार में इस्तेमाल कर सका है ना। अभी कुछ अध्ययनों से ये पता चला है
कि जो ऊँटनी के दूध में जो प्रोटीन की पाचन की क्षमता है वो मानव दूध की पाचन की क्षमता के साथ बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है। जो इसके साथ हम और चीज़ों की बात करें तो जो मानव दूध में जो प्रोटीन की संरचना है वो ऊँटनी के दूध के जो प्रोटीन की संरचना है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा समानता पाई गई है। इसमें अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो जो ऊँटनी के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है और मानव दूध में भी ये प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और अगर प्रोटीन्स की बात करें तो जैसे ऊँटनी के दूध में बीटा कैसिन और अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सिमिलर तरीके से जो मानव दूध है उसमें भी ये दोनों प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह की कुछ संरचना की वजह से जो ऊँटनी का दूध है वो एक शिशु आहार या इन्फेंट फार्मूला बनाने के लिए एक विकल्प माना जा सकता है। लेकिन अभी के जो रिसर्च हुआ है और जो संशोधन हुआ उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन्फेंट फार्मूला बनाने का ट्राई किया गया है और वो सक्सेसफुल भी हुए। और अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसे देश है जैसे चाइना है या दुबई है, वहाँ पे उन्होंने इन्फेंट फार्मूला ऑलरेडी बना दिया है, लॉन्च भी हो गया और उसमें से अच्छी खासी बिक्री भी हो रही है। लेकिन आप देखा सुना कई बार कर इको जो स्वाद हुआ है वो थोड़ा खारो सो नमकीन सो हुआ है, तो की तरीका से है वो जो ऊँटनी का दूध का जो स्वाद होता है वो हल्का खारापन या नमकीन होता है। उसके पीछे अगर हम पहला कारण समझेंगे तो ऊँटनी के दूध में विविध प्रकार के जो मिनरल है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड अन्य दूध के तुलना में ज़्यादा पाए गए हैं। इसमें जो दूसरा कारण है कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में पाया जाने वाला पशु है, तो वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो वहाँ पे जो ऊँट है अपने शरीर में जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और जो मिनरल का बैलेंस रखने के लिए ज़्यादातर जो मिनरल है वो मिल्क में ट्रांसफ़र कर देता है। और अगर हम तीसरा कारण समझें तो ऊँट रेगिस्तान या फिर जो शुष्क प्रदेश में पाया जाता है वहाँ पे विविध प्रकार की जो चारा या वनस्पति है उसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल की मात्रा पाई जाती है। तो जो ऊँट है वो ज़्यादातर इन्हीं चारों को खाते हैं और उसकी वजह से जो सारे मिनरल है वो संभावना है कि ऊँटनी के दूध में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से ऊँटनी का जो दूध है हल्का खारापन या नमकीन लग सकता है। अब वहाँ का दर्शक भाई बहन सोच रहे होसी कि ऊँटनी का दूध का गुण तो सगड़ा बता दिया, लेकिन वो तो बताओ क्योंकि पूरा प्रदेश का मायने तो ऊँट आपने मिले को नहीं, तो ऊँटनी को जो दूध आपन है वो क्या मिलसी और भी का कई कई उत्पाद आपा काम में ले सका। हाँ, तो संस्थान का निशु ऊँटनी को दूध उपलब्ध करवाबा का कई प्रयास है और भी का कई कई उत्पाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान में ऊँटनी के दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम कुछ प्रदेशों की बात करें तो जैसे चित्तौड़गढ़ का कुछ एरिया हो गया, बाड़मेर का कुछ और एरिया हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर में कुछ प्रदेशों में ऊँट की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है, जहाँ से ऊँट का जो दूध उत्पादन है वो भी अच्छा खासा पाया जाता है। तो वहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, ऊँटनी का जो दूध है जो नियर बाय के जो शीत केंद्र है वहाँ पे उसको पहले कलेक्ट किया जाना चाहिए और उसी दूध में से विविध प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है वो हम बना सकते हैं। जैसे कि ऊँटनी के दूध में से लस्सी, छाछ, फिर उसमें से आइसक्रीम, कुल्फ़ी और चीज़ या फिर और विविध प्रकार के जो भी प्रोडक्ट्स है जो अन्य दूध में से बना सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट इसमें से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें से हम दही नहीं जमा सकते, लेकिन और सारे भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सगला जो प्रोडक्ट के उत्पादन की आप बात कर रहे हैं संस्थान का नहीं उपलब्ध कराया जाओ, संस्थान भी आने तैयार करे है। हमारे संस्थान में भी ऊँटनी के दूध के सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर हम किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है। सारे जो किसान भाई है जिनके पास ऊँटनी का दूध है वो यहाँ पे आ सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है और उसमें से दूध उत्पाद कैसे बनाने चाहिए उसके बारे में शिक्षण ले सकता है। तो आज की जानकारियाँ तो बहुत बढ़िया रही है। आपसे चालता चालता किसान भाइयों की खातर, दूध उत्पादका की खातर कोई संदेश ले बुझा वाला? दूध उत्पादन एक बहुत ही योग्य विकल्प है। आपको अगर इसमें से बिजनेस करना है तो दूध ऊँटनी का जो है बहुत ही औषधीय गुण वाला है, तो आपको इसको सहारा देना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसमें से बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं, जैसे गाय और भैंस के दूध में से कर सकते हैं। और मैं आपको एक संदेशा देना चाहूँगा
कि मरुस्थल की कठिन और विषम परिस्थिति में पोषण और स्वास्थ्य देने वाला जो ऊँट है वो सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, लेकिन वो एक औषधि का भी खजाना है। तो बिल्कुल आपको घणो घणो आभार। आप पधार्या, मां दर्शकाने इतनी बढ़िया जानकारियां दी, विकी खातर आपको आभार। दर्शक भाई बहनों, जानकारियां बहुत बढ़िया रही। आप जानिया कि ऊँट अपनी विरासत तो है ही साथ औषधियां को खजानो भी है। तो ऊँटनी का दूध ना अपन उपयोग लेना चाहिए, बिका महत्व न समझना चाहिए और उपयोगिता ने आगे बढ़ाना चाहिए। फिर मिलाना एक नई चर्चा के साथ, एक नया विषय के साथ। अबार देव इजाजत, तो राम राम सा। राम राम।